हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स की बुक का जो चैप्टर है, चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले है स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, क्या क्या काम करती हैं, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए, आंसर है इसका, फंक्शंस परफॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी group together a large number of similar opinions, thereby providing a direction in which politics can be formulated। तो political parties क्या करती हैं, कई सारे लोग मिलकर के आते हैं, वो एक ओपिनियन बनाते हैं कि भाई जी ये हमारे विचार हैं, अब आप जान लो इन्हें, अगर आपको पसंद आते हैं तो हमें वोट दे दो। तो ये काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। कॉन्टेस्ट इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट करती हैं। प्रोवाइडिंग द वोटर्स अ चॉइस बिटवीन डिफरेंट पॉलिसीज। तो मतलब इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रही हैं तो अलग अलग पॉलिसीज़ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज रख रही हैं, मतलब लोगों के पास फिर चॉइस होती है कि इनमें से हम लोग चुन सकते हैं। विनिंग पार्टी फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट। अब जो पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट चलाती है और बनाती है। लूजिंग पार्टीज फॉर्म द अपोजिशन एंड कीप अ चेक ऑन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो जो पार्टी हार जाती है, मगर उनके लोग तो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, कुछ लोग जीत जाते हैं, मगर पार्टी में भी हार जाए तो वो अपोजिशन का काम करते हैं और सरकार पर चेक रखते हैं कि सरकार कोई गलत काम ना करे। प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज स्पेशली बाय डिबेटिंग देम इन लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में क्या चलते हैं, डिबेट्स चलते हैं, है ना। उन डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना कि भाई क्या चल रहा है देश में, चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, ये सारा का सारा काम भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही होता है। तो ये देखिए पॉइंट्स है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, फिर उसके बाद ये तीसरा पॉइंट है ये वाला, और ये वाला जो है, ये वाला चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है, और ये है छठा पॉइंट, शेप पब्लिक ओपिनियन बाय रेजिंग एंड हाईलाइटिंग इश्यूज। तो पब्लिक ओपिनियन को भी वो शेप करती है, जो भी हाईलाइट करने होते हैं इश्यूज, जैसे कि समाज में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उस पर धरने दिए जाते हैं और उस पर डिबेट्स की जाती हैं, तो उससे लोगों को अवेयरनेस आती है। ये 6 पॉइंट्स हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या फंक्शन होता है डेमोक्रेसी में। और एक और 7वां पॉइंट है कि प्रोवाइड पीपल अ वे टू असेस गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो वेलफेयर स्कीम जो भी गवर्नमेंट की चल रही हैं, कि भाई मिड डे मील स्कीम चल रही है सरकार की, या फिर जो है एमएसपी, कोई सी भी बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, उज्ज्वला योजना, कि भाई सिलेंडर्स बांटे जा रहे हैं, तो ये सारी सारी स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। वेलफेयर स्कीम की जो होती है ना इन्फॉर्मेशन, और गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, वो क्या होते हैं। तो इसका आंसर है वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक लीडर बन जाता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है कि फिर से ना उसकी चलती रहती है और बाकी लोगों की चलती नहीं है। तो दिस इज कॉज्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू लीडर्स। एज अ रिजल्ट पोजिशन एट द टॉप आर रिजर्व फॉर द लीडर्स, रिलेटिव्स, या फिर डायनेस्टिक सक्सेशन और पीपल क्लोज टू देम। तो उनके रिश्तेदार, ठीक है, भाई भतीजावाद इसको बोलते हैं, या फिर नेपोटिज्म हम बोल सकते हैं। पॉलिटिक्स में भी नेपोटिज्म, जैसे कि बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा कहते हैं, इल्ज़ाम लगते हैं बॉलीवुड पे कि वो भी अपने बच्चों को ही मूवीज़ में लेकर के आ जाते हैं और दूसरों को मौका नहीं मिलता है। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी ये इल्ज़ाम लगते हैं कि वो अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने भांजे भतीजों को ही पॉलिटिक्स में लाते रहते हैं। तो फिर जो टॉप पर होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को ही जो है वो और टॉप की पोजीशन पर लेकर के आते हैं और उनकी सिर्फ चलती है पार्टी में। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन मनी एंड मसल पावर। दिस कॉजेज द पार्टी पॉलिसीज टू बी मोल्डेड बाय ग्रुप्स विच सप्लाई दीज टू द पार्टीज। तो भाई जो बिल्कुल दबंग लोग होते हैं, जो दंगे वंगे कर पाते हैं और लोगों को कंट्रोल में कर पाते हैं, उन लोगों की ही जो है पार्टी में सुनी जाती है। Failure to provide meaningful choices to the voter. This is because of the decline in the fundamental ideological difference among parties in most part of the world. तो क्या होता है, ज़्यादा कुछ चॉइस नहीं होती कि क्योंकि भाई ये पार्टी भी सेम बात कर रही है, ये पार्टी भी सेम बात कर रही है, तो लोग चुने कैसे, मतलब लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करें उन पार्टीज़ के बीच में। तो ये 3 बेसिकली पॉइंट्स हैं कि कौन से वेरियस चैलेंजेस फेस करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, उसके बाद आता है इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन मनी एंड मसल पावर, और फिर आता है फेलियर टू प्रोवाइड अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स।
क्वेश्चन नंबर 3 है सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। तो हमें कुछ रिफॉर्म बताने हैं कि पार्टीज को ताकत मिले ताकि वो अच्छे से और काम कर पाए। तो सम रिफॉर्म विच कुड स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टीज, तो कुछ रिफॉर्म जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। अ लॉ शुड बी एस्टैब्लिश टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पार्टीज देयर बाय मेकिंग देम मोर ट्रांसपेरेंट। तो कानून बनने चाहिए कि भाई इंटरनली पार्टीज किस तरीके से काम कर रही हैं ताकि लोगों को भी पता लगे कि पार्टीज जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। नेक्स्ट है विमेन शुड बी गिवन एटलीस्ट 1/3 टिकट्स। तो जो भी पार्टी टिकट बांट रही है उसमें से 1/3 टिकट जो है वो वुमेन को मिलने चाहिए। द स्टेट शुड फंड इलेक्शन कैंपेन देयर बाय एलिमिनेटिंग लॉबिंग ग्रुप्स एंड अनफेयर कॉम्पिटिशन। तो जो कॉम्पिटिशन मतलब जैसे कि पार्टी रैली वगैरह करती हैं उसका खर्चा सरकार दे, ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल इशू है कि किसको खर्चा दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा। अब क्या होता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही वो खर्चा करती हैं कैंपेनिंग वगैरह करने का, तो इससे क्या होता है कि वो अमीर लोगों के साथ नेक्सस बना लेती हैं, मतलब गुड बना लेती हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कि भाई अभी तो हमें पैसा दो, हम रैली कर लेंगे, उसके बाद जब हमारी सरकार बन जाएगी तब हम तुम्हें फ़ायदे देंगे। तो ये वाली चीज़ भी हमारे देश के जो है इलेक्शन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से इफेक्ट करती है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है भाई? तो अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉलो एन आइडियोलॉजी एंड दस कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टी लोगों का समूह होता है जिनकी सेम आइडियोलॉजी होती है, वो साथ मिलकर के आते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट बन जाती है उनकी। नेक्स्ट देखिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? तो इसका आंसर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी आर द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रल आइडियोलॉजी विच डिफाइन व्हाट इट स्टैंड फॉर। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? एक आइडियोलॉजी होती है कि भाई हाँ ये हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, हम कि हम गरीबी हटाएंगे, देश में सबको नौकरी प्रोवाइड करेंगे, ये सारी आइडियोलॉजी होती हैं। Policies arising from this ideology, the party promises to implement these if it is voted to power। फिर वो कहते हैं कि ठीक है आप हाँ ये चीज़ें हम मुफ्त बिजली दे देंगे, मुफ्त ये दे देंगे, वो दे देंगे, फ्री बीज वाली जो पॉलिटिक्स चलती है। और कहते हैं कि अगर आप हमें पार्टी में मतलब पावर में आप अगर हमें लेकर के आओगे तो हम ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे। द प्रेजेंस ऑफ अ लीडर, द पार्टी वर्कर्स एंड सपोर्टर्स। तो क्या एक तो लीडर होता है, पार्टी वर्कर्स होते हैं और पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं। ये होती हैं पॉलिटिकल पार्टी की कैरेक्टरिस्टिक कि भाई उनकी एक सेंट्रल आइडियोलॉजी होती है और उस आइडियोलॉजी पर वो प्रॉमिस करते हैं कि भाई पावर में आ जाएंगे तो हम ये सब देंगे। और एक पार्टी में लीडर होता है, पार्टी वर्कर होते हैं और उनके सपोर्टर्स भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल पार्टी। ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन को और जीत जाते हैं तो पावर में वो आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए करेक्ट मैच करना है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट मैच इस तरीके से दिया हुआ है, 1C के साथ है 2A 3D और 4B। तो देखते हैं फर्स्ट वाला है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी को हम लोग बोलते हैं UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कांग्रेस पार्टी को हम बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA। इसका क्या मतलब है? देखिए एक तो बीजेपी है, हाँ, और बीजेपी के साथ और बहुत छोटी छोटी पार्टीज और भी मिली हुई हैं, तो वो सब मिल करके नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाते हैं। ऐसे ही कांग्रेस और कांग्रेस के साथ भी और छोटी छोटी रीजनल पार्टीज मिली हुई हैं, वो मिल करके UPA यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और फिर तेलुगु देशम पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो लेफ्ट फ्रंट की पार्टी है और जो तेलुगु देशम पार्टी है वो एक स्टेट पार्टी है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से मैच है। क्वेश्चन नंबर 8 है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाजवादी समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो काशीराम। A इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की जो फिलोसफी है वो है मॉडर्निटी। मतलब देखिए कुछ लोग कहते हैं हिंदुत्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है, अलग अलग लोग कहते हैं, मगर देखिए उनका जो है वो मॉडर्निटी मतलब समाज में बदलाव आए, ये एक तरीके से उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पार्टीज। फॉलोइंग स्टेटमेंट हम लोगों को कंसिडर करने हैं। पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग पीपल। देखिए ये बात तो कई बार हमें देखने को सच मिलती है कि पॉलिटिकल पार्टीज पे ना लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑफन रॉक्ड बाय स्कैंडल्स इन्वॉल्विंग टॉप लीडर्स। बहुत सारे स्कैंडल्स घोटाले वगैरह में वो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। यस,
पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन गवर्नमेंट, पार्टीज़ की ज़रूरत होती है इस सरकार को चलाने के लिए। अब ये जो 11th वाला है ये तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं। ये हम लोगों ने देख ली सारे क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।